इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह व क़ाल तआला अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िल इलैका फ़ला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता किया, तो उस नबूवत की तायीद और उस नबूवत की दलील और उस नबूवत का चैलेंज कलामुल्लाह को करार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत और अपना नबूवत का इद्दिआ और दावा इस हैसियत से पेश किया कि इस कलाम को अगर तुम मेरा कलाम जानते हो तो बना के लाओ, अगर ये इंसानों का कलाम नहीं तो मानो कि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है जो मुझ पे उतरता है और रब ने मुझे इंतखाब किया है और इसके ज़रिए से मेरी रिसालत को तस्लीम करो और अल्लाह तबारक व तआला को मानो। तो असल कसौटी जो थी वो अल कुरान हुवा कलामुल्लाह हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुरान अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से रस्सी है, ये है जिसको मजबूती से पकड़ना है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब के लिए लाजिम है कि तुम इस कुरान को पकड़ लो जमा होकर। वअतसिमू जमा का सीगा, फिर बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हब्लिल्लाह रस्सी, हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। अल्लाह के रसूल ने तशरीह में फरमाया कि मजबूत तरीन रस्सी जो है वो कलामुल्लाह है, इसको मजबूती के साथ पकड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज्जतुल वदा में फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इसको मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह न होगे। एक अल्लाह का कलाम है, दूसरे मेरी सुन्नत है। तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कलाम होने की हैसियत से रिसालत की दलील बना, और यही वो कलाम है जिसके बारे में रब ने फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। यह कुरान का उतारा जाना असल में लोगों की हिदायत के लिए है, ये जंतर मंतर की किताब नहीं है, ये आँखों से लगाकर तापदानों
घरों में रखने की किताब नहीं है, ये मौका बमौका सब रस्मन पढ़ लेने की किताब नहीं है, ये तुम्हारा आइडियल नमूना है, ये तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने का सबक देता है। इसी चैलेंज की बुनियाद पर रिसालत तस्लीम की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल नबूवत के अंदर कई मर्तबा इस चैलेंज को दोहराया कि अगर तुम नहीं मानते हो, अगर तुम्हें शक है, अगर तुम्हारे लिहाज से कोई अंदर क्या है इस तरह का रैब है, तो तुम इस तरह बना के लाओ। और यही हुरूफ हैं जो हुरूफ अरबी के 28 हैं। हुरूफ मुक़त्तआत का सबसे अहम तरीन नुक्ता जो मुफस्सिरीन बयान करते हैं, हज़ारों बातें हैं, अलिफ आने से फला होता है, तो आने से फला होता है, जैसे तो हा। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि तो असल में क्या है, सांप की शक्ल का होता है ना, जैसे ऐसे होता है ना, तो जैसे सांप यूं बैठा हुआ है, तो सांप की एक शक्ल की निशानी तो में होती थी, तो सांप का जिक्र तोहा में आया तो तोहा से शुरू हुआ, तोहा, और उसमें क्या है पूरा सांप का ही जिक्र है जो असजहा बनता है, फ़अल्क़िया साक़, ये पूरा जो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है वो किस्सा उसमें है। तो हज़ारों हुरूफ मुक़त्तआत के मुफस्सिरीन ने तावीलात की कि इसका ये मतलब ये, लेकिन लगती बात और हकीकतन जो सबसे राजिह तरीन है वो बात क्या है, ये अलिफ लाम मीम साद काफ हाया ऐन साद हा मीम ऐन सीन काफ ताहा नून काफ, ये तमाम जो 29 सूरतें आई हैं, पूरे 29 सूरतें कुरान में आए हैं जो हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं, पूरे 29। ये जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होते हैं असल में ये खुद एक निशानी है इस बात पर कि ये हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन मक्का को बता कर कहा कि ये 28 हुरूफ अरबी के जो तुम मानते हो वही 28 हुरूफ में मैं भी कुरान उतारा हूं। अगर तुम्हारे पास ये टैलेंट है तो इन 28 अल्फ़ाबेट के अंदर इस कुरान को ले आओ। मैं कोई और लफ्ज नहीं लिया, कुरान के अरबी के कोई और अल्फाज नहीं, वही 28 हुरूफ में घूमते हैं, वही अल्फाबेट हैं जो अरबी के असल में पहले से थे। नए कुरान ने क्या नहीं किए, ऐड नहीं किए। जैसे क्या है उर्दू और अरबी में 7 हुरूफ जायद हैं, पढ़े लिखे अफराद को मालूम है। अब तो ये ज़माने में उर्दू कौन पढ़ता है, ये तो बूढ़ों की लैंग्वेज हो गई। लेकिन एक ज़माना था उर्दू का ही बोलबाला था, उर्दू हर कोई जानता था। आज हमारी मुसीबत यह है कि उर्दू बात करते हैं, लिखना पढ़ना नहीं जानते। तमिल लिखना पढ़ना जानते हैं, तमिल बात नहीं करते। किसी में सरसबट नहीं है, किसी में सही नहीं है। किसी लैंग्वेज में तालीम देना चाहें तो लैंग्वेज ही नहीं आती। ये तो सुनते हैं तो क्या है, लिखते नहीं है, तो लिखते हैं तो क्या है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। तो ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें जुबान नहीं, जुबान का एक सबसे अहम तरीन इस्लाम से जुड़ी हुई बात समझिए कि जुबान दानी के बुनियाद पर ही अंबिया फसाहत और बलागत वाले होते थे। कोई नबी क्या नहीं था, जुबान में कमतर नहीं था। हत्ता कि हमें मालूम होता है कि हज़रत मूसा को थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती थी तो नबूवत मिलते ही उन्होंने यही दुआ की, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी जुबान की गिरह को खोल दे। क्योंकि जुबान असल है पेश करने के लिए दावत को। जुबान नहीं आती, कुछ नहीं बोल सकते, बोलेंगे क्या, पेश कैसे करेंगे। तो रब्बुल आलमीन ने इस कलाम को उतार कर सूरतों के शुरू में जो हुरूफ मुक़त्तआत रखे, इसके बारे में असहतरीन रिवायत, असहतरीन बात मुफस्सिरीन की यही राज मालूम होती है कि ये अल्लाह बताना चाहता था या पैगाम दे रहा था कि बदबख्तो अलिफ बा ता से या तक जितने हुरूफ हैं उन्हीं हुरूफ से मैं भी ये कलाम उतारा हूँ। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम यही अलिफ बा ता इस्तेमाल करके तुम इस कुरान को लाओ, अगर तुम नहीं मानते हो कि ये अल्लाह तबारक व तआला इसके नाजिल करदा किताब है। कई मरतबा कहा, कहीं फरमाया कि फलियतू भी हदीस मिसली, मुकम्मल इस जैसा कलाम लाओ। कहीं फरमाया कि फलियतू भी अशरी सुवर मिसली, कम से कम 10 सूरतें बना लाओ। कहीं फरमाया कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिसली, एक सूरा बना लाओ, लेकिन नहीं ला सके। तो रब ने चैलेंज को गोया के हतमी तौर पर ऐलान कर दिया कि लन तफ़अलू वलन तफ़अलू, देखो तुम नहीं लाए और क़यामत तक नहीं ला सकते। अगर तुम हड्डर्मी में ये सब मानने के बावजूद भी कुरान पर ईमान न लाए
तो आग का ईंधन बनने के लिए तैयार हो जाओ। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। तो ये तमाम बातें मैं इस वास्ते कह रहा हूँ आज जुमा के खुतबे में। शायद सोच रहे होंगे कुरान की अजमत बयां, लेकिन मुझे अजमत से ज़्यादा आपको ये मुतवज्जा करना है कि कलामुल्लाह की अजमत के साथ साथ हमारे लिए ज़िंदगी का कैटलॉग बना के उतारा। जिस मिशन को तुम रात दिन इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हो, इस मिशन के लिए रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी पैदाइश से बहुत पहले उसका कैटलॉग उतारा। इसको पढ़ के सही मिशन इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं? क्यों कुरान को पढ़ते नहीं? क्यों समझते नहीं? क्यों इस पर वक्त लगाते नहीं? क्यों जिंदगी का कोई हिस्सा मुख्तस नहीं करते इसको समझने में, इसको पढ़ने में? मसाइल का हल इसी के अंदर है कि हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, हम कुरान को समझते नहीं हैं, हम कुरान को वक्त नहीं देते हैं। बदबख्त 24 घंटे में देखिए बैतुल खला जाने को वक्त है, घंटे घंटे बैठता जाते वक्त क्या है, म्यूजिक लगा ले को जाता। आज के दीवानापना क्या है, वहां जाओ कभी म्यूजिक सुनने अच्छा रहता कहते उसे म्यूजिक, हाँ हेडफोन लगा के जाता। कहां जाता रे? बैतुल खला जाता बेवकूफ। वहां जाके भी हेडफोन लगाए गाने सुनता, घंटे घंटे। कोई पेपर लेके जाता सुबह सवेरे, पूरी न्यूज उसे क्या है, वो ऑफिस में टॉयलेट में पढ़ना होने, क्या समझ को रखा है मालूम नहीं, तो पूरी न्यूज वहीं पढ़ता बैठ के बेवकूफ। इसके लिए वक्त है, खाने के लिए बोलो मत, कोई भी वक्त बुलाओ, कोई ना कोई क्या है अहम तरीन काम भी हो हटा के आने के लिए तैयार है। सोने के लिए वक्त है, मजाक के लिए वक्त है, बिजनेस के लिए वक्त है, हर एक के लिए वक्त है। 24 आवर्स में कुरान के लिए कितना वक्त है मैं पूछता हूं, खासकर इस माहौल में जहां तुम पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जहां तुम्हें क्या जलील किया जा रहा है, जहां तुम्हें मारा जा रहा है, जहां तुम्हें इबादत भी छुप छुप के करनी पड़ रही है, जहां तुम्हें इबादत के लिए आते वक्त भी क्या है दिल का धड़का लगा हुआ है कि इंक्वायरी आएगी फला। ये हालत क्यों जी पहुंची तुम्हें? कभी तुमने गौर किया ये हालत क्यों पहुंची है? कभी तुमने गौर किया अल्लाह हमसे खुश है या अल्लाह नाराज है? कभी तुमने इस पे गौर किया? पूरे 24 आवर्स में पाव घंटा कुरान पढ़ते हो, पूरे 24 आवर्स में आधा घंटा कम से कम कुरान पढ़ते हो। पढ़ने वाले कोई है तो तबर्रुकन पढ़ते हैं। मैं रोज वो मंजिल पढ़ता था भाई, उसके बाद से मैं अलग टाइम रखा हूं, ये अलग मसला है। कुरान को समझने की नीयत से, कुरान तुम्हारे जिंदगी का कैटलॉग है, कुरान तुम्हारे लिए अमल है, इसके लिए कितनी नॉलेज हासिल करते हो? बकिया सब के बारे में नॉलेज है, जिसके बारे में जरूरत ही नहीं है उन सब के बारे में नॉलेज रखता है। घर के आसपास कौन कब निकलता, कौन आता, कौन आती, कौन जाती, कब आती, कौन बॉयफ्रेंड बुला ले जाता उसे, कौन ला को छोड़ता, सब ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रहती इसके पास, देख ले को बैठा रहता वॉच कम। कभी वो टाइम कुरान पढ़ा, कुरान सीखा, कुरान की अजमत का कायल हुआ। ये रब्बुल आलमीन ने रिसालत की बुनियाद ही कुरान। ये देखिए कितनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल नबी हैं, इसके लिए दलील क्या जी? हम बोलेंगे हम तो क्या है भाई दलील क्या जी पूछते हैं, ये गुस्ताख जी तुम्हें पहले से जी वहां में वैसे भाई ऐसा वैसा पूछते। हालांकि बिल्कुल सही बात सोचने की, अल्लाह के रसूल रसूल हैं, दलील क्या? किस दलील के बुनियाद पे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल रसूल हैं? वाहिद दलील कलाम है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह के रसूल को कहा गया कि आप डंके की चोट पे कहिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्यों? ये कुरान चैलेंज करता है, अगर नहीं हूं तो तुम बना के लाओ। रसूल की रिसालत की बुनियादी दलील कुरान है। अब उस कुरान को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, अमल करोगे नहीं, तो रसूल की रिसालत पर ईमान में तुम्हारे अंदर पुख्तगी आएगी नहीं, नहीं आएगी बिल्कुल भी। बस रस्मन बात है, कल कब्र के अंदर रखे जाओगे और पूछा जाएगा कि मर रब्बुक मा दीनुक मा हाज़र रजुल अल्लज़ी बुइसा फीकुम। जवाब क्या दोगे? तुमको पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, रट के आने की तो बात नहीं, अमल करेगे तो जवाब है।
सुबह का अच्छा आदमी रात को मर जाता है। आज तो हालात इतने दिगरगो हैं, हॉस्पिटल जाने से पहले पहले शिफा के लिए हॉस्पिटल जाते थे, इलाज के लिए, अब मौत के लिए जाना है। किसी को मौत आनी है तो हॉस्पिटल लेके चले जाओ, उसे मुर्दा करके ही निकालते हैं, जिंदा तो वापस नहीं लाते। लोग कहते हैं, लोग इतनी आम बात हो गई है कि लोग कहते हैं आम भी अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो मर जाएंगे। भाई ये हालत है हमारी, लेकिन ऐसी हालत में भी हम सोचते नहीं, पलटते नहीं, समझते नहीं। वही रविश की जिंदगी, हजारों मुर्दों को कंधों पे उठाया, हजारों मुर्दों के लिए मट्टी डालो भाई, मट्टी डालो। हाँ देखो, उमूमी तौर पर लोग क्या करते हैं, दफनाने के बाद हर खड़े आदमी को बोलते हैं मट्टी डालो भाई, तुम्हें भी एक हाथ से मट्टी डालो, तुम्हें भी एक लाखों डालो। क्या सबक मौजूद है तुझे? आज दूसरे मिट्टी डाल रहे हैं, जो गया कल तुझे भी डालेंगे यही मिट्टी। जो करीबी है उन्हें पहले डालता, जो भाई बहन है उन्हें लगाओ, पहले लगाओ मट्टी डालता। हो गया किस्सा तमाम तेरा, जाको अब बातों करो बोल को। तो उसके बाद दूसरा डालता, तीसरा डालता, तो हर आदमी डालता इस वास्ते कि कल तुम पर भी डाला जाएगा यही मिट्टी और सब चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा। तुम हो, तुम्हारे अमल हैं, बस सवाल वहां मुनकर नकीर का होगा। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल ने उस हैसियत को इतना ज्यादा मुबरहन कर दिया, कहा के दफना के ये नहीं पलटते, ये नहीं पलटते, ये नहीं पलटते, लेकिन इनके चप्पलों की आवाज मुर्दा सुनता है। इतना हसास बनता है उस वक्त मुर्दा, दफना के ये नहीं पलटते, इनके चप्पलों की आवाज मुर्दा सुनता है, ताकि दोनों को इबरत हो जाए कि ये नीचे वाला समझे कि हाय काश इन सब के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, कमाया कमाया जमाया, बेटा जा रहा है, सब मेरे जा रहे हैं और कोई काम आने वाला नहीं है। और तुम्हारे लिए ये सबक मौजूद हो कि तुम बावजूद हजार दावों के, मेरा फला दोस्त था भाई, मैं इसके बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता, एक सफर में कभी अलग नहीं गया, उसे सब छोड़ के दफना के जा रहे हैं और कोई अफसोस नहीं है, बस चले गए। और कोई कब्र पे बैठने के, आज तक ऐसा हुआ है कि नहीं भाई मेरा दोस्त गया, मैं ही नहीं छोड़ता, मैं एक 3 दिन अंदर बैठ को आता हूं, बिठा को देखो बैठता क्या, देखो हाथ लगाने डरता, गुस्ल देने डरता, 5 कहां कर हैं क्या मलकुल मौत मेरे भी ले चल जाएंगे साथ में बोल। तो ये नफ्सा नफ्सी है, ये अपने ऊपर बीतने वाला, कोई अलग से कोई नया वाकया नहीं बयान कर रहा हूं, हर एक के ऊपर बीतने। क्यों नहीं सोचते कि फिर ये जिंदगी क्या है? क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं तब्दील होते? क्यों नहीं पढ़ते? उस कलाम को क्यों नहीं आप अपनी जिंदगी में लाते जो तुम्हारे लिए दुनिया व आखिरत का हल और दुनिया व आखिरत की बुलंदी है? भाई कुरान तो ऐसा है ना भाई, आप देखिए ना जी, कुरान जिस तसव्वुर जिंदगी आपको देता है, आप जरा उसको हमारी जिंदगी से मुकाबला करके देखिए। हफ तकलीम का बादशाह क्यों ना हो, वो भी उतनी जिंदगी, उतनी ऐशो आराम की सोच नहीं सकता जितनी ऐशो आराम की जिंदगी रब कहता है कि मैं तुम्हें जन्नत में दूंगा। अब रही बात यहां की 60-70 साल की, क्या है, एक ही रूम में किचन, एक ही रूम में बाथरूम, एक ही रूम में बेडरूम, सब बना के जो जीते हैं यहां, इसके मुकाबले में वो कितनी बड़ी जिंदगी है। सोचते क्यों नहीं? सोचते क्यों नहीं? एक एक जन्नती को जो जन्नत मिलेगी, आखिरी जन्नती को इस दुनिया से 15 गुना ज्यादा जन्नती, एक आखिरी 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 जो जहन्नम में जाकर अपने गुनाहों की सजा पाकर जलकर कोयला होकर, हत्ता कि उसके गुनाह उस अजाब से माफ होने के बाद अल्लाह उस कोयले को उठाएगा, नहरे हयात में डालेगा, नहरे हयात में जाने के बाद फिर उसे अल्लाह जन्नत का जिस्म देगा। जन्नत का जिस्म लेके जिस तरह आपको पौधा निकलता है ज़मीन से, उस तरह अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नहरे हयात से वो नया जिस्म लेके निकलेगा और कहेगा अल्लाह सब चले गए, मैं आखिरी, मुझे कितनी जगह बाकी होगी, शायद जन्नत पूरी भर चुकी होगी। ऐसा शख्स जो सोच रहा हो कि मुझे पांव रखने की कम से कम जन्नत में जगह मिल जाए, आखिर इसका अंजाम जो होता है, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आगे बढ़ता है, जन्नत में दाखिल होता है और पूछता है और पूछता है, यहां तक कि अल्लाह उससे ऐलान करता है कि ऐ जन्नती, मैं तुझे दुनिया के मिसल 15 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। दुनिया के मिसल, ये दुनिया के मिसल 15 गुना जन्नत दे रहा हूं।
तो वो शख्स मुस्कुरा के कहता है अल्लाह तू अल्लाह होकर, अल्लाहु अकबर होकर मुझ जैसे छोटे बंदे से मजाक करना अच्छा नहीं लगता। क्या अल्लाह मजाक कर रहा है मेरे से? कहा कि मैं तेरे से मजाक नहीं करता, मैं इस पे कादिर हूं कि मैं तुझे 15 गुना बड़ी जन्नत दूं, और देता है। अदना आखिरी जन्नत ही, उसके बाद कोई और जन्नत में दाखिल नहीं होता। उसको इतनी बड़ी जो आला तरीन जन्नतें हैं उनका तो कुछ हद हिसाब ही नहीं है। मुल्कन कबीरा कह दिया अल्लाह ने। उनकी अपनी अपनी बादशाहत होगी अलग अलग। हर जन्नती अपने अपने महल में बादशाह होगा, उसके नौकर चाकर, उसके गुलाम, उसकी जायदाद, उसकी जगह, उसके लिए सवारियां, उसके लिए सोना चांदी, उसके लिए हीरे जवाहरात, उसके लिए औरतें, उसके लिए हूरें। ये तमाम अलग अलग हर एक बादशाह को जिस तरह होते हैं उससे कई गुना बढ़ के रब देगा। यही तो कुरान दे रहा है तसव्वुर। यहां दरअसल तुम इस पर अमल कर लो। ज़ालिकल किताब, ये किताब है जिसको तुम्हारी जिंदगी में लाना है। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरज। इस वास्ते मैंने नहीं उतारा कि ये तुम्हारे सदर की तंगी हो जाए, इस वास्ते है कि ये डरावा है। पढ़ लो, सीखो, समझो। याद रखो, समझने और सीखने की नीयत से पढ़ोगे, दिल और दिमाग खुलेंगे, अल्लाह का डर पैदा होगा। खा वो मुसलमान हो या काफिर। तासीर ही ऐसी है इसकी कि अगर कोई पढ़ता है वाक़ियतन हिदायत की नीयत से, वो अंदर से कांप के रह जाता है, खा वो कोई भी हो। कुरान के अल्फाज की ये तासीर रब ने दी है। इसी वास्ते हम नहीं देखते वो मशहूर तरीन वाक़िया जो 5 नबूवत में पेश आया। हिजरत हबशा के लिए अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया तो लोग चले गए। अब इसके बाद आने के वाक़ियात में मुफस्सिरीन और सीरत निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं, इब्ने इसहाक वगैरह की रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के रसूल 5 नबूवत के बाद एकदम एक सूरत पूरी की पूरी जो बड़ी नाजिल हुई वो सूरह नजम है। छोटी सूरतों में मुकम्मल तरीन नाजिल होने वाली सूरह फातिहा है, लेकिन मुकम्मल तरीन सूरत जो नाजिल हुई और एक ही वक्त में तवील, वो सूरह नजम है। और अल्लाह के रसूल हरम में थे और हरम में इसको पढ़ना शुरू किया। हालांकि कुफ्फार और मुशरिकीन सुनने वाले सामईन थे, सहाबा उस वक्त नहीं थे ज्यादातर। अल्लाह के रसूल पढ़ते जा रहे थे, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल, यहां तक कि आखिरी आयतों पे पहुंचे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला अज़िफ़तिल आज़िफ़ा लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा अफ़मिन हाज़ल हदीस तअजबून। एक सवाल देखिए कितना कड़क और कितना तमाचेदार है, सीधे दिल पे लगता है। अफ़मिन हाज़ल हदीस तअजबून, अरे बदबख्तो इस कलाम पर तुम ताज्जुब करते हो। व तज़हकून वला तुबकून, हंसते ज्यादा हो रोते नहीं हो। मुखातिबीन कौन है? हम जैसे कुरान को अल्लाह का कलाम मानने वालों में नहीं, बल्कि काफिर बैठे हुए हैं, काफिर जो अल्लाह का कलाम नहीं मानते। लेकिन असर देखो कितना है। जब ये आयतें पढ़ रहे थे अल्लाह के रसूल, अफ़मिन हाज़ल हदीस तअजबून व तज़हकून वला तुबकून, हंसते ज्यादा हो रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, बदबख्तो अल्लाह ही के लिए सजदा करो, अल्लाह ही के लिए इबादत करो। ये सजदे तिलावत की आयत पढ़ के अल्लाह के रसूल सजदा किए तो तमाम मुशरिकीन अरब सजदा किए, काफिर सजदा किए। वो सख्त से सख्तर दुश्मनान इस्लाम जो इस दावत को मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, सजदा किए, सजदा। लेकिन हमारे पे असर नहीं होता। इमाम साहब सजदे तिलावत बोले बगैर खड़ गए तो सजदा करे तो कौन तभी रुकू में चल जाता, कौन तभी खड़ को झाँक ले को देखता, क्या तभी करते हो ना। इसे मालूम नहीं वो सजदे तिलावत की आयत सजदा करना बोल को। मुसलमान को, काफिर को मालूम था, सजदा बोले बगैर सजदा किया। ये असर है, ये असर है, कुरान का असर है। असर के साथ पढ़ो। कुरान की एक पावर है, कुरान की एक चाशनी है, कुरान एक मकनतीस है जो खींचता है। अगर वो अंदर नहीं पैदा हो रहा है तुम्हारे, याद रखो फिर तो क्या है, अंदर कोई ईमान नहीं है। वो चाशनी नहीं आ रही है कुरान के अंदर, वो मजा नहीं आ रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंदर कोई जी से नहीं बोल रहा है कि और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, तो याद रखो फिर तो अंदर कुछ नहीं है।
अंदर गलाजत भरी हुई, जहां गलाजत भरी होती है वहां पाक चीज नहीं जाती। पाक चीज जाने के लिए फिर बर्तन को भी पाक रखना पड़ता है, वरना तो पाक चीज भी गदला हो जाती है। तो ये चीज है। इसी तरह उतबा का वो वाकया मैं ज्यादातर बयान किया हूं अपने खुतबों में, जो अल्लाह के रसूल को समझाने के लिए आया था कि तुम्हें कुछ जिन वगैरह पकड़ लिया है तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं आपकी, आप इस दावत को छोड़ दीजिए, इस दावत से आपको क्या सरदारी होना है तो हम सरदारी दे देते हैं, आप इस दावत को छोड़ दीजिए, आप इस दावत से मालदार बनना चाहते हैं तो हम माल फराहम कर देते हैं। ये सब बातें उस वक्त का सबसे ज़हीन तरीन और जुबानदानी में माहिर शख्स था उतबा, और ये दावा करके आया था मैं जाके बात करता हूं मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद एक ना एक चीज़ कोई ना कोई चीज़ कबूल कर लेंगे। फिर आया कहा कि भतीजे देखो तुम्हारे काम से हमें बहुत तकलीफ होती है, तो इस बात से कोई समझौता कर लेते हैं, अगर तुम सरदारी चाहते हो तो तमाम मक्के का सरदार बना देते हैं, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो हम ला ला के उंडेल के सबसे बड़ा मालदार बना देते हैं, अगर तुम्हें ऐसा कोई मामला पेश आ रहा है जिससे तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, तुम पर सेहर हो गया है, जादू हो गया है, जिन आ गया है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। ये अजीब बात है, इस पर जादू हुआ था, ये आके यहां बात कर रहा है, तो जिन तो इस पर आया हुआ था, समझ में नहीं आ रही थी बात। बहरे कैफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम का जवाब कुछ भी नहीं दिया। जब बात करके वो खत्म किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबुल वलीद जो कहना था कह चुके? कहा कि हाँ हाँ। तो मेरी सुनोगे? कहा कि हाँ हाँ, इंसाफ की बात है, आपने अभी तक मेरा सुना, मैं जितना बोला आप खामोशी से सुनते रहे, और आपकी तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, आप सुनाइए। तो अल्लाह के रसूल ने किसी बात का इनकार नहीं किया, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फस्तक़ीमू इलैहि वस्तग़फिरूहु ववैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युअतूना ज़कात व हुम फ़िल आखिरति हुम गा। पढ़ते जा रहे हैं हत्ता के 13वीं आयत पे पहुंचे, फ़इन आरदू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद। अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे, इस कलाम को नहीं मानोगे, मुझ पे ईमान नहीं लाओगे, तो आद व समूद पर जिस तरह अजाब आया था उसी तरह तुम्हारे ऊपर भी बिजली पड़ने का अजाब आएगा। तो वो उठ के अल्लाह के रसूल के जुबान और चेहरे मुबारक दिया, कहा कि बस 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 इतना ना कहो, ऐसा लगता है कि अभी अजाब आ जाएगा। काफिर अभी कभी एहसास हुआ ऐसा? कुरान को पढ़ते हुए एहसास हुआ? क्यों नहीं हो रहा जी? हमने दिल से कभी पढ़ा ही नहीं, मांगा ही नहीं, रोया ही नहीं। कुरान पढ़ते हुए खशियत तारी हुई, कुरान पढ़ते हुए दिल के अंदर तब्दीलियां हुई। कुछ नहीं होता है हमें। पहले तो पढ़ने वाले बहुत कम, लेकिन जो पढ़ते हैं उन पर कुछ नहीं। तो याद रखो, ये कलाम ही है आज हमें नजात दे सकता है, बदला सकता है, और ये कलाम के छोड़ने की ही वबाले जान है, उसी की मार है। कुत्तों से भी जलील है। अमेरिका का कोई कुत्ता मरता भी है तो अदालतें खड़ी होकर पूछती हैं कि क्यों मरा। आज हमारे बुलडोजर से बस्तियों की बस्तियां उड़ा दी जाती हैं तो भी पूछने वाला कोई नहीं है कि यहां पर इतनी बड़ी आबादी थी तो कहां मिट गई। चल, इससे बदतर हालात भी पेश आ सकते हैं। मुसलमानों, अगर तुम्हें वाक़यतन एहसास है और इस दुनिया और उस दुनिया की कामयाबी को तुम वाक़यतन दिल से चाहते हो, तो याद रखो, इस कुरान को मजबूती से पकड़ लेना और अपने आप को तब्दील करना। खाह वो 5 हज़रात की शक्ल में क्यों ना हो, 10 की शक्ल में क्यों ना हो, 50 की शक्ल। ये ना सोचो कि मैं एक बन गया तो क्या होगा, इतनी बड़ी, बहुत 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 कुछ होगा। हर कोई यही सोच के बैठ जाएगा तो कुछ ना होगा। मुस्तकिलन पहाड़ पे भी एक एक कतरा, आपने देखा होगा कभी कभी, अगर नहीं है तो कभी जाके देखिए कुदरती मनाजिर में, जहां आबशार गिरते हैं, कुदरती मनाजिर में आपको यह दावत है, एक कतरा भी अगर मुसलसल पत्थर पहाड़ पर भी गिरता है मुसलसल, तो पहाड़ में भी अपना नक्श छोड़ जाता है। मुसलसल हो, लेकिन इधर उधर ना हो, इस्तिकामत के साथ एक ही जगह हो।
कतरा पानी भी अगर पत्थर पे गिरता है मुसलसल, तो आप देखेंगे वो पत्थर पे अपना निशान छोड़ जाता है कि मैं यहां पर गिरता रहा। ना हमारे अंदर इस्तिक़लाल है, ना इस्तिक़ामत है, ना एक सोच है, ना एक अज़्म है। बस भेड़ बकरियों की तरह अपनी एक ज़िंदगी है जो गुजार रहे हैं। हमारे ऊपर मसाइब व आलाम आए, फितन आए, अल्लाह की तरफ से तंबीहात आए, अज़ाबात आए, फिर हम वैसे की वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। कि वो जो बोलते हैं ना जी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, लाख मरतबा पूरी सीधा करो फिर छोड़ के देखो तो टेढ़ी हो जाएगी। वही हालत है। हम कभी बदलना भी चाहते नहीं, कभी अपने आप को तब्दील करना भी चाहते नहीं, कभी इन तमाम माहौल को रख कर जहन में सोचना भी चाहते नहीं कि आखिर ये सब कुछ ज़िंदगी है। कल के दिन अचानक मौत आ जाए तो रब के पास क्या जवाब है हमारा? बस खाता पीता था अल्लाह, उसके अलावा टाइमेज मिला नहीं सोचने का। रोटी रोज़ी के पीछे भागे 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 भागे, यहाँ तक कि मौत आ गई, करने का काम का कुछ वक्त मिला ही नहीं। ये भी कोई ज़िंदगी है? सोचना चाहिए। बस मैं सोच की दावत दे रहा हूँ। बकिया आप लोग हैं ज़हीन, समाअतों से खिताब कर रहा हूँ, पहुँचेंगे वहाँ तक। तो अपने अंदर इल्म लाओ, अपने अंदर कुरान को पढ़ो, अपने अंदर कुरान का फ़हम पैदा करो, अपनी ज़िंदगी में एक मकसद रखो, बिल मकसद ज़िंदगी गुजारो। और उस मकसद का बुनियादी मनसब, बुनियादी काम अल्लाह के कलाम को रखो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को रखो। फिर तुम जो चाहे करते रहो, लेकिन असल मुकाम इस दावत को, इस कुरान को, इस हदीस को दो। तो याद रखो, ज़िंदगी के किसी मरहले में भी अल्लाह बुला ले तो तुम्हारे पास उज़्र होगा कि ऐ अल्लाह, जब तक था मैं काम करता रहा, तेरे दीन की बुलंदी के लिए तड़पता रहा, ज़्यादा नहीं हो सका लेकिन कुछ तो करता रहा। आज वही चीज़ तेरे पास लेके आया हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला शायद इस काम के बदले या कम अज़ कम इस नीयत के बदले अल्लाह हमें माफ़ कर दे। वरना तो पहला सवाल ही यही होगा, कैसे जी थे? तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिकुम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, क्या कर रहे थे तुम? ऐसे ही कमज़ोर होके बैठ गए थे? नहीं, कुछ कोशिश भी कर रहे थे? तो मुर्दा कहेगा, अल्लाह कहता है रूह निकालते वक्त, कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, ज़मीन में हमें कमज़ोर थे, क्या भी करने छुआ नहीं। अल्लाह मोदी की हुकूमत थी, क्या देखे तो भी क्या है, वोटर आईडी ये वो मांग ले थी, हमें डर के मारे बैठ गए हमें, तो अल्लाह छोड़ देगा? नहीं। जवाब है, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरू फ़ीहा, ज़मीन की वुसअत नहीं थी, जाओ दूसरी जगह जाते, कोशिश करते। अब आखिरी में जो धमकी है ना, वो बहुत अहम। आयत की एंडिंग में फरमाया कि मावाहुम जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। ठिकाना, मावा का मतलब अरबी में मतलब यह होता है कि हमेशगी की जहन्नम को बोला जाता है। तो कुछ भी ना करो, बस अपनी जिंदगी जैसी है वैसे गुजारो। यह इस्लाम हमें नहीं सिखाता दोस्तों। करते रहो, करते रहो। इसी असना में अल्लाह बुला ले, क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, अल्लाह माज़िरत के तौर पर मैं कुछ ना कुछ तो करता रहा, तूने बुला ली। हादा वबिल्लाहि तौफ़ीक़, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।